22 जून 1932 को नवांशहर, पंजाब, भारत में पैदा हुए अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक थे, जो भारतीय सिनेमा और थिएटर में सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। पुरी को विभिन्न फिल्म शैलियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है, विशेष रूप से हिंदी सिनेमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में प्रतिष्ठित खलनायक भूमिकाएं। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और विशिष्ट गहरी आवाज ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच खड़ा कर दिया। पुरी कला सिनेमा दोनों में सक्रिय थे, जैसे कि श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी की कुछ फिल्मों के साथ साथ मुख्यधारा सिनेमा में भी। पुरी ने 8 नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उनके पास सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन भी हैं। यहां उनके जीवन का अवलोकन और कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। तथ्य नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। अमरीश लाल पुरी का जन्म पंजाब के नवांशहर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में लाला निहाल चंद और वेद कौर के घर हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी दोनों अभिनेता भी थे। बड़ी बहन चंद्रकांता और एक छोटा भाई हरीश पुरी, वह अभिनेता और गायक के एल सहगल के पहले चचेरे भाई थे। तथ्य नंबर 2, करियर की शुरुआत। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की, जहां उन्होंने अपनी कला को निखारा और अपने सशक्त अभिनय के लिए पहचान हासिल की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म प्रेम पुजारी से की, लेकिन बाद में उन्हें इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिली। पुरी ने 1967 और 2005 के बीच 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, और वह बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक थे। फिर भी उनके प्रारंभिक वर्ष अथक संघर्ष से भरे हुए थे, और पहली बार किसी फिल्म में मुख्य किरदार मुख्य खलनायक के रूप में निभाने से पहले उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। तथ्य नंबर 3, बीमारी और मृत्यु। पुरी एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर माइलॉइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। उनकी स्थिति में जमा हुए रक्त को बार बार निकालने की आवश्यकता होती थी मस्तिष्क के मस्तिष्क क्षेत्र में, और कुछ समय बाद वह 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले कोमा में चले गए। तथ्य नंबर 4, निर्णायक भूमिका। अमरीश पुरी की सफल भूमिका फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में प्रतिष्ठित चरित्र मोगैम्बो के चित्रण के साथ आई। उनका खतरनाक प्रदर्शन और प्रतिष्ठित संवाद मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश है भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध हो गया। तथ्य नंबर 5, बहुमुखी प्रतिभा। अपने पूरे करियर में अमरीश पुरी ने खलनायकों, चरित्र भूमिकाओं और यहां तक कि हास्य भूमिकाओं सहित विभिन्न प्रकार के किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह अपनी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और विशिष्ट आवाज के लिए जाने जाते थे। तथ्य नंबर 6, प्रतिष्ठित खलनायक। अमरीश पुरी को बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उनकी कुछ सबसे यादगार खलनायक भूमिकाओं में मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो, गदर, एक प्रेम कथा में ठकराल और इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मोला राम शामिल हैं। तथ्य नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मोला राम की भूमिका के लिए अमरीश पुरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। खलनायक महायाजक के उनके चित्रण ने उनकी वैश्विक प्रसिद्धि में इजाफा किया। तथ्य नंबर 8,
पुरस्कार और सम्मान। अमरीश पुरी को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें मेरी जंग 1985 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी मिला। तथ्य नंबर 9। विरासत। भारतीय सिनेमा में अमरीश पुरी की विरासत बहुत गहरी है। उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और यादगार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड पर उनका प्रभाव और खलनायकों के उनके प्रतिष्ठित चित्रण अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करते रहे हैं। अमरीश पुरी का जीवन और करियर उनकी अपार प्रतिभा, अपनी कला के प्रति समर्पण और भारतीय सिनेमा में स्थायी विरासत का प्रमाण है। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।